बहुत परेशान हूँ। उनके पापा के बगैर मुझे पल पल उनकी याद सताती है। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं सहन करने देते। मुझे 1 मिनट में दवाई नहीं लाती। मैं खुद शुगर की मरीज हूँ। ये गोलगप्पे का काम करते, टिक्की चाट का काम करते थे। फिर वो ऑर्डर पार्टी आते तो ऑर्डर पार्टी भी करते थे। जो उनका मालिक था वो ले गया उनको, उसको कोरोना हुआ। उसने बताया नहीं कि मेरे को कोरोना, उनसे मेरे आदमी को हो गया था। तीन तारीख को उनका टेस्ट करवाया और 6 तारीख को उनकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में उनका कोरोना आया था। उस समय भीड़ भक्कड़ बहुत थी। मैंने कहा इनको हेल्मेट कर लो। डॉक्टर ने कहा नहीं, चंगा भला खड़ा, इसको कुछ तो नहीं है, तू खुद ही बोल रही है। तो मेरे को उन्होंने, डॉक्टर ने साइड में कर दिया, तू बाहर जा। तो मेरे को अंदर नहीं बोलने दिया। जो ये घर है, घर में आपका अपना घर है? नहीं जी, मेरा अपना नहीं है, ये मेरा किराए का है। मैं किराए से रहती हूँ। इसमें इसके मैं 2500 रुपये देती हूँ। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी। मेरे को भी कोरोना होया, मेरे बच्चों को होया, 5 बच्चों को होया, मेरे को भी होया था। कैसी मदद चाहते हो आप? क्या चाहते हो कि सरकार, प्रशासन क्या मदद करे आप? मेरे को देखो जी, मेरे को पैसा मिल जाए तो मैं अपना मकान बना लूँ। मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। मेरे बच्चों का बचपन सारा छिल गया। इसके पापा के जाने के बगैर हम बहुत परेशान हैं, हर चीज़ में परेशान हैं। देश में पिछले लगभग 1.5 साल से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में हमारे देश में लाखों लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। बहुत से परिवारों ने अपने कमाने वाले खो दिए तो वहीं बहुत से बच्चे अनाथ भी हो गए। सरकार दावा करती है कि कोरोना काल में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों की मदद की जा रही है। यही सच्चाई आपके सामने पेश करने के लिए कि सरकार के इन दावों की असली हकीकत क्या है, आज मैं आपको एक परिवार से मिलवाऊंगा। ये परिवार अंबाला के काजीवाड़ा में रहता है और इस परिवार के जो कमाने वाला जो सदस्य था 38 वर्षीय भूरा शर्मा, उनकी 7 मई को कोविड के चलते जान चली गई और अब उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी और 5 बच्चे हैं। ऐसे में क्या इनको सरकार, प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पाई और अब कैसे ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं? मेरे साथ उनकी धर्मपत्नी माया जी हैं। मैडम, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कैसे जो है आपके पति कोविड की चपेट में आए, कैसे उनकी मृत्यु हुई? जी, वो ऑर्डर पार्टी करते थे। उनका मालिक था, उसको कोरोना हुआ था। 20 तारीख को मेरा आदमी को ले गए थे बुला करके। मैंने मना करे, ना आप वहाँ मत जाना, कोरोना। जानना चाहूँगा आपके पति काम क्या करते थे, पहले ये बता दें। ये गोलगप्पे का काम करते, टिक्की चाट का काम करते थे। फिर वो ऑर्डर पार्टी आते तो ऑर्डर पार्टी भी करते थे। जो उनका मालिक था वो ले गया उनको, उसको कोरोना हुआ। उसने बताया नहीं कि मेरे को कोरोना, उनसे मेरे आदमी को हो गया था। फिर उनसे मेरे बच्चों को भी हो गया। हमने ध्यान नहीं दिया। हमने दवाइयाँ करवाई थी और मेडिकल से भी ली थी और अस्पतालों से भी ली थी प्राइवेट, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि कोरोना है कि नहीं। लेकिन वो दवाई खाते रहे। 20 तारीख को हुआ था, उनको दवाई खाई थी तो किसी ने कहा कि ऐसे करो, एक बारी आप सिविल में चेक कराओ, कहीं कोरोना तो नहीं है, आपके छोटे छोटे बच्चे। तो मैंने कहा मैं चल करवाती हूँ। तो मैं 3 तारीख को उनकी रिपोर्ट
अस्पताल में लेने गई थी। 3 तारीख को उनका टेस्ट करवाया और 6 तारीख को उनकी रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में उनका कोरोना आया था। उस समय भीड़ बक्कड़ बहुत थी। मैंने कहा इनको एडमिट कर लो, डॉक्टर ने कहा नहीं चंगा भला खड़ा है, इसको कुछ तो नहीं है, तू खुद ही बोल रही है। तो मेरे को उन्होंने डॉक्टर ने साइड में कर दिया, तू बाहर जा। तो मेरे को अंदर नहीं बोलने दिया। तो मेरे हस्बैंड से बोला नहीं जा रहा था, तब भी उनके ठीक तो खड़ा है, इसको कुछ भी, तू आगे आगे बोल रही है। तो मेरे को उनसे बाहर निकाल दिया। वो दवाई लेके घर आ गए थे। उन्होंने दवाई खाई, दिन में तो ठीक थे, रात को खाई तो उनको पता नहीं क्या हुआ, अच्छे भले सो रहे थे। रात को 3 बजे लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। वो लंबी लंबी सांस में अंदर से बाहर देखने आई कि क्या हो रहा। तो मेरे सारे बच्चे जागे एकदम, पापा को क्या हुआ। तो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, बिस्तर पर पड़ गए और जोर जोर से हिल रहे थे। वो इधर उधर करवट सी मार रहे, मैं जोर जोर से बाज से लगा रहे थे, सांस कर रहे थे। मैंने कि क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने अब जवाब मुझे कुछ भी नहीं दिया, आँख मीच के ऐसे ही लंबी लंबी सांसें लेते रहे इधर उधर। तो फिर मेरी बेटी ने आई तो उन्हें देखा तो उसने उनको पुलिस वालों को फ़ोन किया था। पुलिस वालों ने मेरी बेटी को फ़ोन किया कि क्या हुआ। बेटी ने कहा मम्मा मेरी पापा को पता नहीं क्या हुआ है, तो आप एम्बुलेंस भिजवाओ। तो फिर पुलिस वालों ने मेरे घर एम्बुलेंस भिजवाई थी। फिर इसके पापा को लेके जा रहे थे, रास्ते में उनकी दम टूट गई। तो रास्ते में 3 तारीख को टेस्ट करवाया था। हाँ जी। 6 को रिपोर्ट आई थी, 6 को वो पॉजिटिव आ गए थे। और जो उनके आपके पति के जो बाबू थे, यानी कि जिन पे वो काम करते थे, उनको कोविड था पहले। हाँ जी, उसको कोविड था, उसको कोरोना हो रहा था, लेकिन उसने बताया नहीं इनको कि मेरे को कोरोना होया है। लेकिन उसके दोस्तों ने मेरे हस्बैंड को बताया कि बुरे भाई उसको ना कोरोना होया है, जेनी को, कहीं तेरे को तो ना हो, कहीं तू इसीलिए बीमार पड़ा है। तब मैंने कहा तुम तो बीमार हुई हो, मेरे बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। तब मैंने सुना तो मैं तुरंत उनको 3 तारीख को रिपोर्ट टेस्ट कराने गई थी। 6 तारीख को उनकी रिपोर्ट आई तो उनको कोरोना निकला। लेके गई तो उन्होंने डॉक्टर से मैंने कहा मैं कि इससे इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कुछ खा रहे ना कुछ बोल रहे ना कुछ डोल रहे ना चल रहे। डॉक्टर बोले कि हाँ तेरे को पता है, तेरे को क्या पता। मैंने कि देखो मेरे को पता, मेरे साथ इस अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल में शहर में, हाँ जी 6 तारीख को। तो उनके कुछ तो है नहीं, आराम से तो खड़ा है। जो देखो जो बीमार पड़े वो कैसे चीख के मार, मैंने कि इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, ना ये कुछ खा रहे ना कुछ पी रहे, सारे दिन बिस्तर में पड़े रहते हैं। मैं कि कहीं कोरोना तो हाँ होगा तो कोई बात नहीं, इनको घर ले जाओ। मैं कि मैम इसको मैं एडमिट कर दूँ, कि यहाँ नहीं करना, बेड नहीं है, इनको घर ही ले जाओ और इनको एक कमरे में डाल देना। तो मैं आई, मैंने ऐसे ही किया। मैंने साइड में बेड बिछा था, उस पर मैंने उनको सुला दिया, रात को पंखा लगा दी उनको। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मेरे को भी कोरोना होया, मेरे बच्चों को होया, 5 बच्चों को होया, मेरे को भी होया था। तो मैं कमरे में सो रही, जैसी मैंने सुनी उनकी आवाज़ें, लंबी लंबी सांसें ले, मैं भागी अंदर से। फिर मैंने, मेरी बेटी ने उनको फ़ोन किया था, फिर उन्होंने मेरे घर एम्बुलेंस भेजी थी। फिर एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, एक भाई आया था, मेरी बेटी ने, मैंने और भाई ने, तीनों ने उठा के उनको एम्बुलेंस में डाला। हाँ। अच्छा, जो उनके बाबू थे, मैं उनका क्या नाम है, कौन, जैन साहब कहते हैं? रवि जैन और रिंकू जैन। वो क्या काम करते हैं? वो कैटरिंग का काम करते हैं जी। उन्होंने मेरे घर का, देखो मेरे हस्बैंड के पैसे थे मेहनत के, वो भी उन्होंने नहीं दिए। जब मैंने चौकी में रिपोर्ट डाली थी तब दिए थे। मेरे आदमी की तवा था, साइकिल थी और सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर था, वो भी उन्होंने अपने पास रख लिया। बड़ी मुश्किल थी, मैंने रिपोर्ट लिखवाई तब उन्होंने मेरे को सामान दिया था। नहीं सामान भी जैन और रिंकू जैन, दोनों रिंकू जैन कैटरिंग का, किस नाम से कैटरिंग का काम है उनका? रवि के नाम से है जी। तो उन्होंने वहाँ से, उनको कोरोना था, वहाँ से आपके पति को कोविड हुआ। लगा था मेरा आदमी तो 7 तारीख को आप बता रहे हैं कि इनके पति जो है गोलगप्पों का काम करते थे और रेडी भी वो लगाते थे, लेकिन उसके बाद कैटरिंग का में उनके पास काम करते थे रवि जैन और रिंकू जैन। तो उनको कोविड था, उनसे इनके पति को हुआ और ये बता रहे हैं कि इनको खुद भी हो गया था। 6 तारीख को कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, 7 तारीख को उनकी घर पर ही मौत हो जाती है। ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने भी हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया, इनके कहने के बावजूद। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे उनकी मौत हो चुकी है तो उसके बाद अब 5 बच्चे हैं,
3 बेटियां हैं आपकी? हाँ जी। 3 आपकी बेटियां हैं और मेरे 2 बच्चे आपके बेटे हैं। इनकी उम्र कितनी है और कौन से स्कूल में कौन सी क्लास में ये बच्चे पढ़ते हैं? जी SBN स्कूल में पढ़ते थे। ये मेरे चारों बच्चे, छोटा बेटा मेरा जाता नहीं था, उस टाइम छोटा था। अब मेरे बच्चे एक भी नहीं जा रहे थे, 2 साल से घर में ही बैठे हैं जब से कोरोना चल रहा है। इसी के डर के मारे मैंने बच्चों को नहीं भेजा। मुझे क्या पता मेरा आदमी को ये जैनी ही खा जाएगा, यही लेके गया जी। मैंने मना भी किया मेरा आदमी को ना लेके जा, फिर भी ये ना रात को 4 बजे आके मेरा आदमी को ताला खोल के साथ में बैठा के स्कूटर पे ले गया। तो रात को हाँ जी, घर पे आया, घर पे आके लेके गया उनको। वो अच्छे भले सो रहे थे रात को। तारीख की बात है? ये 20 तारीख की बात है जी। हाँ तो जी। फिर सबसे बड़ी बेटी की जो है, सबसे बड़े बच्चे आपकी 2 बेटियां हैं, उनकी उम्र कितनी है? मेरी बड़ी वाली लड़की 15.5 साल की है और छोटी वाली 14.5 साल की है जी। उसके बाद तीसरी बेटी है आपकी? वो 13 साल की है जी मेरी। 2 बेटे हैं आपके? हाँ, 2 बेटे, एक 9 साल का बेटा जी, एक 5 साल का बेटा मेरा। तो अब बेटियां क्या कर रही हैं आपकी? अब बेटियाँ जी मेरी परेशान होके अब नौकरी करने लगी हैं जी। कहाँ कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं? वो नई मार्केट में नौकरी करने लगी हैं जी। एक यहाँ लगी है मेरी बिलिश वालों के यहाँ, एक नौकरी मार्केट में कर रही है जी। वहाँ क्या राखी का काम करती हाँ जी, राखी का काम करती है मेरी बेटी। राखी डब्बे में जमाती है। वो चाय पानी का काम करती है बिलिश वालों के यहाँ। दोनों के कितने पैसे मिल जाते हैं दोनों को? अभी तो मेरी बेटी लगी है जी, पिछले हफ्ते लगी है जी दोनों। हाँ जी, एक हफ्ता हुआ, पिछले रविवार को लगी है जी। तनख्वाह कितनी बताई उन्होंने? उन्होंने कहा कि तो इतना पैसा तुम मांग रहे हो, इतना नहीं दे सकते हम, 4-5 हज़ार रुपया इतना ही देंगे। मैंने कि देखो मेरे घर में कोई चलाने वाला नहीं है। तो कह रहे कोई बात नहीं, अब इसको हम परमानेंट पर रख लेंगे, जब उनकी तनख्वाह बढ़ाते चले जाएंगे हम बुढ़िया की। तो जैसे कि आपने सुना कि 2 बेटियां जो सबसे बड़ी इनकी हैं वो नौकरी कर रही हैं, एक 4,000 में और 5,000 में, क्योंकि घर पे अब कोई कमाने वाला नहीं है। तो इनके भी जो बेटे जो हैं वो छोटे हैं, सबसे छोटा 4-5 साल के करीब बच्चा है, तो उनको घर भी संभालना पड़ता है। तो ऐसे में मैं एक बात जानना चाहूँगा कि सरकार कह रही है कि हम मदद कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या आपको सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली किसी प्रकार की? नहीं जी, कोई नहीं मिली, हमें कोई मदद नहीं मिली। सारी जगह फिर आए थे हम, लेकिन किसी ने हमें कोई मदद नहीं दी जी। सब कहते हैं मिलेगी मिलेगी, कुछ नहीं मिला। सब कागज़ मेरे से लेके चले गए, लेकिन कोई मदद नहीं। कोई कह रहा था मेरे बच्चों को मुआवजा मिलेगा, स्कूल जाएंगे उनको 500 रुपये महीने मिलेंगे, पढ़ने जाएंगे ये मिलेगा वो मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, लत्ते मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिला जी। सब कह के चले गए। उन्होंने ले तो गई थी, उन्होंने पलट के फ़ोन भी नहीं किया, आप कैसे हो कैसे नहीं हो, सब ऐसे कह के चले गए जी मेरे से। कहाँ मदद के लिए आप गए थे? मैं जी कमेटी में भी गई थी, तो उन्होंने भी मेरे से कागज़ ले लिए। एक आंगनवाड़ी आंटी आई थी, वो भी कागज़ मेरे लेके चली गई जी। एक कचहरी में आए थे, तो वो कचहरी में भी मैं पेश करके आई, तो उन्होंने मेरे कागज़ वहाँ लगवाए थे। तो हम इधर उधर घूमते रहे जी, हम घूम के पागल हो गए। फिर हम घर आ गए। फिर कोई एक भाई मुझे ऐसा मिला था, तो मैं अपनी टैपिंग कराने गई थी, वो भी यही कोरोना का काम कर रहा था, कुछ फॉर्म लेने आया था। मैंने उसको बताया, तो वो टैपिंग वाला भाई था, कह रहा मैं आपके कागज़ जमा करवा दूँगा, तुम मेरी बहन है, मेरी बहन जैसी, तू परेशान मत हो। तो कह रहा कि ऐसे ही किसी और के कागज़ मैंने जमा करवा, आप मेरे साथ चलो। तो वो मेरे को लेके गए थे, सारे कागज़ उसी ने टैपिंग करे थे। टैपिंग करके फिर उन्हें वहाँ जमा करवाए थे कचहरी में। फिर जब से अभी कुछ नहीं आया जी। तो माया जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि अब घर का खर्चा कैसे चल रहा है आपके? देखो जी, मेरा भाई मेरे को 15,000 रुपया दे गया था, तो उनसे घर चल रहा है। कुछ इसके पापा के पैसे पड़े थे, उनसे चल रहा है। तो हम बहुत परेशान हो गए। कोई लोग ऐसे हैं इस अम्बाले में जो उन्होंने मेरी मदद की है, कुछ पैसे उन्होंने भी दिए, कुछ राशन पानी भी दिया उन्होंने मेरे लिए, तो उसी से मेरा गुजारा चल रहा था। अब मैं परेशान बहुत हो गई थी, मेरे पास अब बिल्कुल पैसा नहीं रहा। तो बेटी मेरी परेशान होकर, मैं कहा बेटे मैं नौकरी कर लूँ, कुछ काम कर लूँ, तो बेटी कहती नहीं मम्मी आप अपने पापा के सामने नहीं, कि मैं नहीं कर दूँगी, तो मैं ही करूँगी, मैं ही सबसे बड़ा बेटा हूँ और मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। तो मेरी दोनों बेटियों ने मन बना लिया कि हम मम्मी को यहीं रखें, छोटे छोटे बहन भाई है, मम्मी तू उनका ध्यान रखो और हम नौकरी करेंगे। मैं कि चल ठीक है बेटा, मैं कुछ कर नहीं, मेरे को तो लड़ने के नहीं मम्मी आपने नहीं करना, आप घर बैठो, अब भाइयों को देखो हम करेंगे, इससे मेरा गुजारा चले।
एक हफ्ते में मेरी नौकरी पे लगी है मेरी बेटी। मैं कहती हूँ मैं भी कुछ करूँगी कि नहीं। ऐसे भी लोग हैं अम्बाले में जो उन्होंने मेरी मदद की है। एक मैडम रितिका मैडम है, तो उन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। हर मुश्किल में वही परमात्मा ने मिला। ये पता नहीं किस तरह हिसाब किताब था उनका, भगवान ने कैसे जोड़ी थी हमारे से, तो उन्होंने ही मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। उन्होंने ही मेरे साथ सब कुछ दिया है कि माया आप घबराओ ना, हम आपके साथ हैं। कभी कितने पैसे दे जाती हैं, कभी कितने पैसे दिलवा देती हैं मेरे को किसी से, कभी राशन भेज देती हैं, कभी कुछ। उन्होंने ही मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है जी। तो अभी जो ये घर है, ये घर में आपका अपना घर है ये? नहीं जी, मेरा अपना नहीं है, ये मेरा किराए का है। मैं किराए से रहती हूँ इसमें। इसके मैं 2500 रुपये देती हूँ। इसके मैं 2500 रुपये देती हूँ। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मकान मालिक कह रहा मकान खाली करो या तो मैं कुछ किराया दो। अब मैं इसे टूटेगा गिरेगा कुछ हो गया तो दिक्कत हो गया, ऐसा करो आप मकान का ही देखो। अब देखो मेरा आदमी की बगैर मेरी हिम्मत सारी टूट गई जी। मैं किस तरह सामान उठाऊं, किस तरह नहीं उठाऊं। मेरा अकेली से सामान उठता भी नहीं। मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे तो जी देखो मेरा प्लाट भी पड़ा हुआ है, इसके पापा लेकर डाल गए थे, लेकिन कोरोना के चक्कर में हमसे वो प्लॉट भी नहीं बन पाया, ना कुछ हो पाया, ना काम धंधा लगा ठीक से। अब ऐसा नहीं पता कि वो खुद ही चले जाएंगे। अब ऐसा आया है कोरोना मेरा आदमी को खा गया। अब कैसी मदद चाहते हो आप? क्या चाहते हो कि सरकार प्रशासन क्या मदद करे आप? मेरे को देखो जी, मेरे को पैसा मिल जाए तो मैं अपना मकान बना लूँ, मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। मेरे बच्चों का बचपन सारा छिल गया। इसके पापा के जाने के बगैर हम बहुत परेशान हैं, हर चीज़ में परेशान है। दवाई गोली भी लेने जाती मैं भूल जाती तो वो मेरे साथ दवाइयाँ भी लेने जाते। यहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं जाता, ना कोई मेरी मदद करता। मैं कितने दिनों से बीमार पड़ी हूँ, मेरे दर्द होता छाती में, पता नहीं मैं कितने दिन की हूँ या ना हूँ, ये भी मेरे को चिंता सताती है। मैं बहुत परेशान हूँ। उनके पापा के बगैर मुझे पल पल उनकी याद सताती है। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं सहन करने देते। मुझे 1 मिनट में दवाई निवालाती। मैं खुद शुगर की मरीज हूँ, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। तो जैसे सरकार ने अभी तक कोई मदद आपकी नहीं की, आप कह रहे हो? कोई मदद नहीं की उन्होंने, कोई मदद नहीं करी जी। जब हम बीमार थे तब बस सिविल से ही हमारे यहाँ डॉक्टर आते थे, दवाई गोली दे जाते, हम घर में ही रहते थे। मेरे सब बच्चों को कोरोना हो गया तो उनके बाद ख़त्म होने के बाद हम सारे ही बीमार पड़ गए थे। मेरे भाई और मेरी बहन आई थी कोरोना में, हमारे साथ रही थी। जब तक हम ठीक नहीं हुए तब तक वो रही थी। जब हम कोरोना से ठीक हो गए तब वो अपने घर गए थे। तो ऐसे में चलो हम सरकार और प्रशासन की मदद की कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं, ये आस लगाई बैठे हैं कि सरकार प्रशासन कुछ मदद करेगा, लेकिन बहुत से सामाजिक लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक धार्मिक सभी तरह की संस्थाएं हैं। तो ऐसे में उनसे अगर वो मदद करने के लिए आपकी आगे आएँ, हो सकता है बहुत से लोग हमारी वीडियो भी देख रहे हों, तो ऐसे में उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखो जी, मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिल जाए। एक मेरा थोड़ी सी जगह पड़ी हुई है तो मैं इसमें किराया भरती हूँ। अगर कोई मेरी मदद कर दे तो मेरा मकान बन जाए, हम उसमें बैठ जाएं, मेरे बच्चों के पढ़ाई लिखाई का प्रशासन खर्चा उठा ले तो और अच्छी बात है। इसका ये नहीं पता ये मकान कब गिर सकता, कब टूट सकता। मकान मालिक तो कह रहा खाली करो, लेकिन मेरे से ये खाली भी नहीं हो जाता। सामान मेरा पड़ा है, मैं कैसे उठाऊं, मेरे से नहीं उठ सकता। अगर वो होते तो मैं हिम्मत नहीं हारती, वो मेरे साथ सारा काम उठवा लेते, वो खुद ही कर देते सारा। लेकिन मैं अब मजबूर हूँ, किस तरह मैं सोचती हूँ मैं काम करूँ, नौकरी करूँ, लेकिन मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा। मेरी बेटियां काम पे चली गई हैं तो मैं कि कोई उठा के न ले जाए, आजकल ज़माना नहीं है। बच्चे मेरे घर में रहेंगे, मुझे ये डर लगा रहता है, इसीलिए मैं काम नहीं करती। लेकिन सोचती हूँ कर लूँ, पर मेरी बेटियां मना करती कि बहन भाइयों का ध्यान रखो मम्मी, आपने नहीं जाना कहीं। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अगर प्रशासन मेरी मदद करता है, मेरी मकान बना दे तो और अच्छी बात है जी। इस किराए में इतने धक्के खा रही हूँ इधर उधर, तो अपने में जाके बैठ जाऊँगी टूटे फूटे में जी।
मेरी प्लाट पड़ी हुई है घेल रोड पे जी। तो ये थी आपने कहानी देखी और काफ़ी कुछ आप जान भी गए होंगे, समझ भी गए होंगे कि सरकार प्रशासन बहुत कुछ दावे करता है, वादे भी करता है, लेकिन असल उनके दावों की ज़मीनी स्तर पर सच्चाई क्या है, ये आप इनकी बातों से आप जान चुके होंगे। देश में लाखों लोगों की जान गई, बच्चों को अनाथ होना पड़ा, बहुत से उनके लिए भी सरकार ने ऐलान किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, अगर घर में जो कमाने वाला सदस्य है अगर वो चला जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और इसी के चलते कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में माया जी के लिए भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है कि आखिरकार, क्योंकि इनके पास 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बड़ी बेटियों को जो है मात्र 13-14 साल की उम्र में नौकरी करनी पड़ी। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई भी ख़राब हुई और 2 साल से स्कूल वैसे ही बंद हैं। तो ऐसे में अब जो बच्चे हैं उनके भी नाम कट चुके हैं, क्योंकि एस.ए. जैन स्कूल में बताया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। तो ऐसे में मैं, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, राजनीतिक हैं, मैं सबसे भी अपने चैनल के माध्यम से और निजी तौर पर भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस परिवार की मदद के लिए आगे आएँ। हम भी कोशिश करेंगे, हम निजी तौर पर भी कोशिश करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद कर सकें। देखिए, इनकी कोई डिमांड नहीं है कि इनको पैसा ही चाहिए। इनके घर की हालत बहुत जर्जर है और किराए पे ये 2500 रुपये में रहते हैं। 3 महीने से इन्होंने किराया नहीं दिया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मकान मालिक भी अब खाली करने की बात करता है। तो उनको किराया भी भरना है। अब बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो खाने पीने का या फिर रोटी का, कपड़े का सब कुछ खर्चा है। तो ऐसे में ये सब चाहते हैं कि इनका एक घेल रोड पर एक प्लाट है, 1-2 कमरे का इनका घर बन जाए ताकि इनके सर पर रहने के लिए छत हो जाए, क्योंकि ये जो मकान है ये वाकई में इसकी हालत बहुत ख़राब है और कहीं ना कहीं गिरने का डर है। बिल्कुल इनकी बात सच है कि लगा रहता है। तो ऐसे में मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप जो भी इनकी मदद कर सकें आप इनकी मदद कीजिए। इसके अलावा इनके जो इनका पर्सनल तौर पर मैं आपको घर में बता दूं, काजीवाड़ा के पास इनका घर है और पर्सनल तौर पर अगर आप खुद इनसे मिलकर मदद करना चाहें तो मैं आप इनका एड्रेस भी हम आपको मुहैया करवा देंगे। इनका जो बैंक का जो अकाउंट है अगर कोई है तो वो भी हम पूरा आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। इनका मोबाइल नंबर, अगर जो लोग मदद करना चाहते हैं तो इनकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि भारत में, अम्बाला की बात करूं, भारत की बात करूं, दानी सज्जनों की कोई कमी नहीं है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और इनकी मदद हो सके। बने रहिए अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स के साथ। कैमरा पर्सन एस के शर्मा के साथ प्रदीप पंटाल।